चार धाम यात्रा के डे 1 से डे 8 तक और डे 8 में केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम पहुँचने की सारी जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और आज चार धाम यात्रा का डे 8 है। चार धाम यात्रा का डे 8 हम लोग रात को 8 बजे बद्रीनाथ पहुँचे। फिर हम लोग बद्रीनाथ धाम के रात के दर्शन के लिए निकल गए। रात में बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन का कुछ अलग ही महत्व है। रात में मंदिर पर पड़ने वाली आर्टिफिशियल लाइट मंदिर की सुंदरता को बहुत ही बढ़ा देता है और आपके मन को मोह लेता है। चार धाम यात्रा की कंप्लीट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चार धाम यात्रा की सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले चार धामों में से बद्रीनाथ सबसे ज़्यादा अपने विष्णु मंदिर के लिए जाना जाता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से सुंदर शांति का वातावरण मिलता है। हर साल हजारों यात्री इस पवित्र स्थल पर आते हैं। बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु की पूजा होती है, इसीलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के साथ भगवान के नर नारायण रूप की भी पूजा होती है, क्योंकि यहाँ भगवान ने नर नारायण के रूप में तपस्या की थी। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में श्री हरि विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यानावस्था में मूर्ति स्थित है। भगवान की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है, जिसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये चार धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करने के साथ साथ अलकनंदा नदी के एक कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा? एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्री हरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगीं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। काफ़ी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। तब श्रीहरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी,
तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बदरी वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बदरी के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ